भादो को महीनों आयो, कृष्ण पक्ष में बज बारस को दिन आयो। एक सास बहू थी। सासू गाय चराने गई और बहू के बोल गई कि आज बज बारस है, मैं तो जंगल में गाय चराने जाऊं, तू गुंगली मुंगली यानी गेहूं और मूंग को खिचड़ो बना लीजिए। अब उस बहू के समझ में नहीं आयो। उसने गुंगला मुंगला गाय का बछड़ा के नाम था, उसे खांड कूट कर चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब शाम को सासू गाय को लेकर आई और उसने पूछा बहू से, गुंगलो मुंगलो बना लियो? बहू बोली, हाँ सासू जी बना लियो। सासू चौका में गई तो हांडी में देखी तो सासू बोली, यूँ ही बनायो? तो बहू बोली, तुमने गुंगला मुंगला बोलिया था तो मैंने खांड कूट कर बना लिया। बोली, बहू तूने तो गजब करी, अब मैं गाय के कई बताऊंगा। अब सासू ने उस हांडी को लेकर गड्ढा में गाड़ दियो। भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, तू ही मारो सत राखजो, ई बछड़ा के जिंदो कर दीजिए। अब गाय आई, जोर जोर से बछड़ा के बुलाने लगी। झट बछड़ो गड्ढा में से दौड़कर आयो और अपनी माँ को दूध पीने लग्यो। जब वह सासू बहू से बोली कि बहू तूने तो गजब करी थी, पर भगवान ने मारो आज अच्छो सत रखियो। उसी दिन से लुगाया बज बारस की सुबह गाय की पूजा करे और गेहूं और मूंग नहीं खावे। ऐसो पूरी नगरी में ऐलान फेर दियो है। हे गाय माता, सासू को सत रखियो, वैसो सबको सत रखजे। एक गाय जंगल में चरती चरती बहुत दूर चली गई। वहां पर एक बाघ थो, वो गाय को खाने लगे। तब गाय बोली, बाघ मारे आज घर जाकर मारा बछड़ा से मिलने दे और कल खाजे। बाघ बोलियो, मारे वचन दे। जब गाय ने वचन दियो और वह अपने घर शाम गई तो बछड़ो माँ माँ करतो करतो सामने आयो। गाय के आँखा में से आंसू टपकने लग्या। तब बछड़ो माँ से बोलियो, माँ तू आज क्यों रोवे? जब माँ ने अपने बछड़ा की पूरी हकीकत बताई तब वो बछड़े बोलियो, माँ मैं काल थारे साथ जंगल चलूँगा। गाय का मना करने पर भी बछड़ा माँ के साथ जंगल में गयो। बाघ से बोलियो, मामा जी आप पहला मारे खाजो, बाद में मारी माँ की। जब बाघ के बात समझ में आई तब वह बछड़ा से बोलियो, तू तो मारो भांजो है, थारी माँ हमारी बहन है, अब तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। अब बाघ ने गाय बछड़ा के घास चरने दियो और चुंदड़ी उड़ाई। स्वर्ग से विमान आया। गाय की ईमानदारी के कारण बाघ शाप से मुक्त हुयो। गाय बछड़ा व बाघ बैकुंठ में गया। अधूरी होए तो पूरी करजे, पूरी होए तो मान करजो। भादव को महीनों आयो, बज बारस को दिन आयो। इंद्र की परी पूजा करने निकली। सामने गाय माता आई। तब ये आगे से पूजा करे तो गाय पीछे से लात मारे, पीछे से पूजा करे तो आगे से सींग मारे। जब वे अप्सरा कहने लगी, गाय माता मैं तो थारी पूजा करा और तू म्हारे लात क्यों मारे? जब वह गाय माता बोली, मारे अकेले की पूजा कैसे करो, हमारे साथ कोई बछड़ो भी चाहिए, तुम तो बछड़ा वाली गाय की पूजा करो। अब वे अप्सरा ने झूठ मूठ को बच्चों बनाकर उसके पास रख दिया और गंगा जल का छींटा दे दिया। अब तो बच्चों गाय के पास जाते ही दूध पीने लग्यो। तब वे इंद्र की अप्सरा ने गाय और बछड़ा दोनों की पूजा करी और शाम को दोनों माँ बेटा घर आया तो मालकिन ने दोनों को घर में नहीं लिया। वह गाय से बोली, तू तो बछड़ों लेकर घर आई, मारे भी बच्चों नहीं है, सो मारे भी तू बच्चों लाकर दे, तब थारे घर में आने दूंगी। तब वह गाय बोली, अगली बज बारस ने मैं थारे बच्चों लाकर दूंगी, अभी तुम्हारे घर में ले ले। अब 1 वर्ष पूरो हुयो, वही बज बारस को दिन आयो। वही गाय फिर से निकली। वही इंद्र की अप्सरा गाय की पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने देवे। आगे से पूजा करे तो सींग मारे, पीछे से पूजा करे तो लात मारे। जब वे इंद्र की अप्सरा बोली कि तू हमारे पूजा क्यों नहीं करने देवे, पिछले साल भी मैंने थारे बच्चों दियो, अब कई चाहिए। तब वह गाय बोली, हमारी मालकिन के भी बच्चों नहीं हैं, वह हमारे घर में नहीं रखेगी, उसे भी बच्चों दो तो मैं थाने पूजा करने दूँ। बस ऐसा सुनते ही इंद्र की परी आटा को पुतलो बनायो और पालना में सुला दियो। वहीं गंगा जल को छींटो दियो, पालना की गाय का सींग से बांध दियो और गंगा जल को छींटो पड़ते ही बच्चों जीव तो हो गयो। और अप्सरा ने गाय बच्चा दोनों की पूजा करी। गाय उस बच्चा को लेकर घर आई तो सब औरतें कहने लगी, देख सेठानी, थारा वास्ते थारी गाय बच्चों लेकर आई है। झटपट से सेठानी ने गाय बछड़ा और उस बच्चे के सामने लिया। हे गाय माता, उस सेठानी के बच्चों दियो वैसो सबके दीजिए। कहते सुनते हुकारा भरते, अधूरी होए तो पूरी करजे, पूरी होए तो मान करजो। एक साहूकार थो, उसके एक लड़को थो। वो लड़का के 2 लड़का था जिनको नाम थो हंसराज बछराज। साहूकार ने तालाब खुदवाया, उसमें से पानी नहीं निकलियो। गांव का लोग बहुत तकलीफ में था। तब साहूकार ने पंडित के पास गया, तालाब से पानी क्यों नहीं निकलियो? तब पंडित बोलियो,
थारा पोता को भग लगावे तब तालाब से पानी निकलेगो। तब साहूकार ने सोचा कि म्हारा एक पोता को लगेगा पर सबकी तकलीफ दूर होगी। उस साहूकार ने बहू से बोलियो कि थारा पियड़ से बुलावा आयो है, तू हंसराज के लेकर चली जा। वह बहू एक लड़का के लेकर चली गई। इधर साहूकार ने धूमधाम से होम हवन करके अपना एक पुत्र को भग दे दियो। दूर दूर से मेहमान बुलाया और उस बहू के खबर नहीं दी। उसको मालूम पड़ी तो भाई से बोली कि म्हारा ससुरा जी हवन करे और म्हारो जानो जरूरी है। भाई बोलिया कि थारे बुलावो नहीं आयो, मैं थारे कैसे भेजूँ। बहू मानी नहीं, अपना घर आ गई। अब बहू के देखकर सास ससुर डरने लग्या, अब कई जवाब देवेंगा। अब वही बजबारस को दिन आयो, वही तालाब की पाल पर बहू ओगड़ो पूजने लगी। उसने सासू को चना को 2 लड्डू डकायो और अपना दोनों लड़का के आवाज़ दी, आओ म्हारा हंसराज बसराज, यो लड्डू उठा लो। तो वे दोनों तालाब से निकलिया और उसने लड्डू उठा लियो। तब सास बहू का पाँव पड़ने लगी। बहू बोली कि सासू जी यो कई करो। तब सासू जी पूरी बात बहू के बताई और कियो कि मैं तो थारा लड़का के भग दे दियो थो, यो तो थारा ही भाग्य है कि दोनों भाई जिंदा हो गया। एक डोकरी पटवारी को रूप धरकर आई और रास्ता में बैठी। उधर से 2 बंजारे की बालद आई, तो एक की बालद में खांड खोपरो, एक की बालद में लून तेल। तो पटवारी माता ने पूछो कि थारी बालद में कही है। खांड खोपरा वाली ने लून तेल बतायो, लून तेल वाली ने खांड खोपरो बतायो। अब आपस में दोनों की बालद बदल गई। अब वे लड़ते लड़ते राजा जी के पास पहुंची कि हमारी दोनों की बालद बदल गई है, अब कहीं होएगो। तब राजा जी ने क्यों तुम्हारे रास्ता में कोई मिलियो थो। तो वे बोली हाँ राजा साहेब, एक डोकरी मिली थी। तो वे बोले कि अब तुम उसी डोकरी के पास जाओ, वही तुम्हारो निकाल करेगी। वे दोनों उस डोकरी के पास गई तो डोकरी बोली कि तू झूठ बोली थी, इसलिए जिसकी जैसी इच्छा थी वैसो काम हो गयो, अब इसमें मारो कोई दोष नहीं। तो अब माता कैसे कही होवेगो। तब पटवारी माता ने अपनी अपनी बालद जैसी थी वैसी कर दी। अधूरी होए तो पूरी कर जे, पूरी होए तो मान कर जे।